बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। कुछ टोटके बता देती हूँ। खून की कमी के लिए अंजीर 1 महीना खाने से खून की कमी पूरी हो जाती है। खाली पेट अखरोट खाने से बालों की ग्रोथ अच्छी होती है। दिमाग तेज़ होता है, ताकत मिलती है दिमाग को। अखरोट बहुत अच्छे होते हैं। खाली पेट पिस्ता खाने से शुगर कंट्रोल होती है। आज गर्म पानी से बासित के पापा का पैर जल गया है। किचन के पास से फर्श धो लेती हूँ और वाइपर लगा लेती हूँ। मेरी सफाई मुकम्मल हो चुकी है। रोज़ाना की रूटीन की तरह सब काम कंप्लीट हो गया है। इनका गर्म पानी से पैर जल गया है। अब मैंने जली हुई पर लगाने की ट्यूब मंगाई है, वो लगा देती हूँ। बिल्लियों को भूख लगी है, दूध डाल लेती हूँ। मेरे दरवाजे सब बिल्लियों के लिए खुले हैं, जो भी आता है दूध पी लेता है। आप लोग भी अपनी गुंजाइश के मुताबिक बिल्लियों के लिए कुछ डाल दिया करें। मेरे पास 1 पाव चावल है, इनको अच्छे से धो लेती हूँ। चावलों को मैंने अच्छे से धोने के बाद इनको 3 घंटे के लिए भिगो दिया था और अच्छे से भीग गए थे। चावल मेरे धुल चुके हैं। अब गाजर ख़रीदते वक्त आपने देखना है कि रेड कलर की और प्यारी सी गाजरें हों, वरना वो येलो होती हैं तो अच्छा गजरेला नहीं बनता। गाजरों को अच्छे से धो लिया और कटिंग किया आगे पीछे से। गाजरों को अब मैं कश कर लेती हूँ। गाजर हमारी घिस चुकी हैं। अब इनको पका लेते हैं। मेरे पास गाजर और चावल तैयार हैं। अब हम पकाना शुरू करते हैं। पहले गाजरें डाल देते हैं, चावल डाल देते हैं और इसमें पानी ऐड करते हैं। अब मैं पानी शामिल कर दूंगी। सब अपनी मर्ज़ी से बनाते हैं, अपने तरीक़ों से बनाते हैं, और आज मैं अपने ही तरीके से आपको गजरेला खीर की रेसिपी बता रही हूँ, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी और आसान है। इस तरह बनाइएगा आप लोग। चूल्हा मैंने जला दिया है और पानी मैंने चावल और गाजर के ही बराबर में रखा है, इसलिए कि हमने सिर्फ इनको पानी में गलाना है। कुछ लोग ऐसा करते हैं, गाजर और चावलों को बॉयल कर कर उनका पानी फेंक देते हैं और फिर उनको दूध में ऐड कर देते हैं। और कुछ लोग बनाते हैं कि दूध में चावल बॉयल करते हैं, फिर उसमें गाजरों को ऐड करते हैं, वो इस तरह पकाते हैं। लेकिन जो लोग गाजर ही नहीं है, गाजर और चावल अगर हम उनको बॉयल कर कर पानी निकाल देंगे तो उसमें तो कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें तो हमारी सारी ग़िज़ाइयत चली जाती है। ये तरीका बेस्ट है। इसी में उबलेंगे और इसी में दूध ऐड होगा, ये इसी तरह पकेगी। अब हम चेक कर लेते हैं हमारे चावल और गाजरें गल गई हैं क्या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा हम इसी में रगड़ लेंगे। और ना मैंने टोटा लिया था चावलों का, तो हम लोगों को साबुत चावल लेने की ज़रूरत नहीं है। जब हम खीर बनाते हैं तो उसमें भी तोड़ कर ही डालते हैं, मसल कर चावलों को, और हमें उसको घोटना होता है, मिक्सी करना होता है, तो इसलिए हम टोटा चावल ले सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है आप महंगे चावल लें या साबुत चावल लें। तो मैंने 1 पाव टोटा चावल डाला था इसमें, और आधा किलो ये मेरे पास गाजरें हैं। अब ये अच्छे से ज़रा खुश्क हो जाए, पानी इनका ड्राई हो जाए, तो मैं फिर इसमें दूध ऐड करती हूँ। अब फिर हम चेक करते हैं अपने गजरेला को। अब इसको हमने थोड़ा सा चम्मच से मैश कर लेना है। इस तरह थोड़ा आप चम्मच से रगड़ लेना। किसी को थोड़ी घुटी भी पसंद होती है और किसी को इसी तरह की पसंद होती है खीर। मुझे थोड़ी घुटी भी पसंद है। चावल थोड़े मैश हो जाएं। अब इसमें दूध शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास 1.5 किलो दूध है, इसको हम ऐड कर देंगे। अब इसमें हम बॉयल आने तक इंतज़ार करते हैं, फिर चीनी ऐड करें। अभी ज़रा पकने देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी गाजर को बॉयल आ चुका है। अब हम डाल देते हैं इसमें 4 अदद इलायची,
इलायची का पाउडर बनाना ज़रूरी नहीं है, इसमें पक जाएगी और पता भी नहीं चलेगा। और मैं आज गाजर के फ़ायदे बता देती हूँ आपके लिए। इसमें शुगर वालों के लिए और जो जिन लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ उनके लिए गाजर बहुत फ़ायदेमंद है। हमारे बालों को ताकत देती है, हमारे बाल हमारे गाजर खाने से खून की कमी पूरी होती है। और जिन लोगों का खून की कमी है वो लोग गाजर का जूस बनाकर पिएं। और जिन लोगों को शुगर है वो एक गाजर खा लें। और जिन लोगों ने वेट लॉस करना है तो उन लोगों ने भी जूस नहीं पीना, वो गाजर खाएंगे तो स्टमक उनका भरा रहेगा और इस वजह से भूख नहीं लगेगी। और आपने 2 टाइम खानी है, सुबह और शाम में या दोपहर में, इस तरह खाएं एक गाजर। गाजर से बालों की ग्रोथ होती है और हमारी स्किन को बहुत अच्छा रखता है, शाइनिंग होती है स्किन में। और हमारी बहुत से मसलों का हल है, इसमें बहुत ज़्यादा ताकत का ख़जाना है। माशाल्लाह अल्लाह ताला ने हर चीज़ में हज़ारों लाखों फ़ायदे रखे हैं, बस हम इस्तेमाल करने में कंजूसी कर देते हैं। अब इसमें 1.5 पाव मैं चीनी ऐड कर देती हूँ, काफ़ी होगी। अगर कम होगी तो हम बाद में ऐड कर लेंगे। मेरा दिल चाहता आप लोगों के साथ कोई हंसी मजाक करूं और कोई चुटकुला सुना दूं ताकि आप भी खुश हो जाएं। बच्चे खोए की जगह बर्फ़ी ले आए तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ये खोए की बहन है, इसको इस्तेमाल कर लेंगे। अब हम डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खीर हमारी तैयार हो चुकी है, इसको ठंडा होने के लिए इंतज़ार करते हैं और उसके बाद करते हैं डेकोरेट। और मेरे बच्चे खीर में ड्राई फ्रूट पसंद नहीं करते, इसलिए मैंने खीर में बिल्कुल ऐड नहीं किया, लेकिन हम डेकोरेशन अच्छी करेंगे। अब मैं कर लेती हूँ खीर को डेकोरेट। ये कोको पाउडर है मेरे पास। अब मैं लगा देती हूँ किशमिश। अब मैं साइडों पर किशमिश लगाने लगी हूँ। अब मैं लगाने लगी हूँ पिस्ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बहन भाइयों, आप देख सकते हो मैंने कितनी प्यारी डेकोरेशन की है अपने खीर की। और मुझे उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अपनी मेहनत से और दिल से और बड़े प्यार से मैंने बनाई है। और आप लोग जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर दें, और जिन लोगों ने कर दिया है उनके लिए जज़ा। आप मेरी तरह अपनी रेसिपी बनाइएगा, जिस तरह मैंने बनाई है खीर, इसी रेसिपी से आप बनाइएगा। बहुत ही मज़ेदार बनती है और ये तरीका आसान भी है। और आप लोग खाएंगे तो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। इसी तरीके से बनाकर खाइएगा और बच्चों को खिलाइएगा। और जब आपके मेहमान आएँ तो तब आप बनाएं। आप देख सकते हैं मैंने साइडों पर कोको पाउडर लगाया है, फिर किशमिश की लाइन लगाई है, और ये मैंने पिस्ता लगाया है, और ये बादाम है। तो चार चीज़ों को मिलाकर मेरी रेसिपी तैयार हुई है। और इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी पसंद होगी। और आप लोग अपने घर वालों का ख़्याल रखें, अपने बच्चों का ख़्याल रखें। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखे। और आपके घरों में जो बीमार है अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। जो लोग माँ बाप को तंग करते हैं अल्लाह ताला उनके बच्चों को नेक हिदायत दे। अल्लाह ताला उन बच्चों को नेकी की हिदायत दे जो लोग पढ़ाई में नाकाम होते हैं और पढ़ाई में दिल नहीं लगता। अल्लाह ताला उनको पढ़ाई में दिल लगाने की तौफीक दे। जो लोग अपने नेक रास्ते से भटक जाएं अल्लाह ताला उनको नेक रास्ते पे चलने की तौफीक दे। अल्लाह ताला 5 वक्त का नमाजी बनाए। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, दोनों जहां की नेमतें अता फरमाए। जो आपके दिल में मुराद हो अल्लाह ताला वो पहले ही आपकी सुन ले। और अल्लाह ताला से हमेशा मांगते रहें। अल्लाह ताला देने वाला है, गफूरुर रहीम है। और आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब किया करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और जो मेरे बहन भाई करते हैं उनके लिए दिल से शुक्रिया है।
और अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, हंसता मुस्कुराता रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़। जहाँ भी रहो खुश रहो, मुझे दुआओं में याद रखिए।